हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये सेट नंबर 14 है, ठीक है। एक से लेकर 13 सेट, ठीक है, ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे के सारे लिंक, ठीक है। लिंक जो है टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस करके वीडियो और साथ ही साथ इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ और वीडियो दोनों देख सकते हैं। तो कुछ नहीं तो कम से कम पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और साल का आगाज़ करते हुए, नया साल का आगाज़ करते हुए, ये नया साल में ये एक तरह से कह सकते हैं पहला वीडियो होगा नया साल का। बाकी सेट नंबर 14 है और बाकी 1 to 13 देख लीजिएगा। एक स्पेशल जो है स्पोर्ट वाला, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और नया साल में कुछ नया होने वाला भी है इस चैनल पर, ठीक है। इस चैनल पर क्या आने वाला, अब 1 से 2 दिन के बाद से आपको साइंस का, ठीक है, साइंस का जो है 100 का सेट भी आने वाला है बहुत ही जल्द। और दूसरा आपका जीके का जो है ये भी 100 का सेट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये दो एक नया चीज़ आने वाला है 2022 में, ठीक है, मीन्स कि नया साल में। तो ये तो कंटिन्यू जो 6 बजे का समय है, ठीक है, 6 बजे जो शाम में अपलोड होता है ये वीडियो, तो आपको डेली मिलेगा ही मिलेगा 100 का जो करेंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। साथ ही साथ साइंस का और जीके का भी आपको मैं टाइम लेकिन बता दूंगा, अभी टाइम फिक्स नहीं किया हूँ, लेकिन टाइम मैं जल्द ही बता दूंगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है, 100 क्वेश्चन का ये सेशन है, बहुत ही मज़ेदार। और आज का जरूर ये वीडियो जो देखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। इसलिए ये वाला सेट 14 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मीन्स कि ये वाला वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2021 के पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और वहीं 50 मीटर शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? तो जयपुर की रहने वाली हैं, ठीक। तो अवनी लखेरा कहाँ की रहने वाली? जयपुर की रहने वाली हैं। और इन्होंने 2 पदक जीता है पैरालंपिक 2020-21 में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा, ठीक। किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है अमेजन इंडिया, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल मिलाकर इसने 19 पदक जीते हैं, ठीक है। और अगर क्रम किया जाए, रैंक की बात किया जाए, तो भारत का इसमें रैंक क्या है? 24वां रैंक है, ठीक है। टोक्यो की, अगर हम पैरालंपिक की बात करते हैं, ठीक है, अभी तो टोक्यो पैरालंपिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 किस क्रम का है ना? या तो टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। भारत का रैंक क्या है इसमें? 24। और ये टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 किस क्रम का है? ठीक है, ये 16वां क्रम का है, 16वें नंबर का है, ठीक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दे कमाल तू, संजीत सिंह ने इसे गाया है, ठीक। टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 का उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद थे, शॉटपुट से इनका खेल से संबंध है। और समापन किसने किया था? तो ठीक है, समापन ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अच्छा चलिए, ठीक है, सही। समापन जो है अवनी लखेरा है, ठीक है। अवनी लखेरा अभी मैंने बताया था शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, शूटिंग से इनका खेल से संबंध है, ठीक। तो ध्वजवाहक टेकचंद, समापन समारोह अवनी लखेरा, ठीक है। चलिए, वही अगर बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 का शुभांकर क्या है? सुमेठी। कुल पदक कितने जीता था? 19, जिसमें से 5 गोल्ड जीता इन्होंने, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने यहाँ पे कुल 19 गोल्ड, मीन्स की 19 टोटल पदक जीते, जिसमें से 5 गोल्ड जीता है। रैंक है 24 उसमें, पहले रैंक पर, ठीक है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? चाइना, ठीक। पहले रैंक पर कौन है? चाइना, ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। 52वां रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी राजस्थान में है ना। इसे भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रही, ठीक है, चर्चा में रहने वाली मॉस्क्विरिक्स, ठीक है, मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है? ठीक है, ये पहली वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट की बात हो रही है। और ये क्या है? वैक्सीन,
वैक्सीन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मलेरिया क्या है, हालांकि मलेरिया का दवा ऑलरेडी पहले भी भारत में था, जो कि उस दवा का नाम था क्विनाइन, और किससे प्राप्त किया जाता था, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता था। लेकिन अब दवा के जगह पे क्या आ गया, वैक्सीन आ गया। तो ये क्या है, पहली वैक्सीन है, ये फर्स्ट वैक्सीन, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो मलेरिया है ना, किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2021 में किस इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जस्टिस राजेश बिंदल को, ठीक है, जस्टिस राजेश बिंदल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं। अगर बात हाईकोर्ट का आ रहा है तो यहाँ पे बात करते हैं, हाईकोर्ट की संख्या टोटल कितनी है, 25 है। और 25वां हाईकोर्ट कहाँ है, अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 25वां जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में है। 11 अक्टूबर 2021 को 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो भारत में होगा 2022 में का शुभांकर क्या है, इसका शुभांकर का नाम है ईवा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन्फेंटिनो, ठीक है, इन्फेंटिनो। और इसका फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, अगर बात हो रही फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, दोहा कतर में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या था, मिराइतोवा। टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर क्या था, सोमेटी। विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है, 101वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, दूसरा। और पहले स्थान पर चाइना वैश्विक जलवायु जोखिम में, ठीक है। ये तो विनिर्माण जोखिम में दूसरे स्थान पर है। जलवायु की बात करा जाए तो ये 7वें नंबर पे है, ठीक है। रैंक में कौन से नंबर पे, 7वें पे। मिस इंडिया अर्थ, ठीक है, मिस इंडिया अर्थ, मिस यूनिवर्स ने, मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता, रश्मि माधुरी ने, ठीक है। वहीं अगर मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो किसने जीता, हरनाथ संधू। कहाँ की है, चंडीगढ़ की है। ये तीसरी भारतीय हैं, ठीक है। और ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता था कहाँ हुआ था, इजराइल में, ठीक है, इजराइल में, है ना। अगर ऐसा क्रम से अगर देखा जाए तो हरनाथ संधू 70वें नंबर की हो जाएंगी। और अगर भारत में अगर पूछा जाए तो तीसरे नंबर की ये विजेता है ना। चलिए, भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को, ठीक है। भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को। वहीं महिला अगर टीम की बात करें तो वो महिला टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया, रमेश पंबार को, ठीक है। चलिए, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग्स ने, चौथी बार ये जीता है। और ये 14वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ, यूएई में। सबसे महंगा खिलाड़ी रहे क्रिस मॉरिस, जो कि राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। आईपीएल 2021 का ऑरेंज कप किसने जीता, ऋतुराज गायकवाड़ ने। आईपीएल 2021 का पर्पल कैप किसने जीता, हर्षद पटेल। तो यहाँ से ये आईपीएल से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जरूर इसे ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर क्या था, वीवो। 2021 में, ठीक है, 2021 में नाजला बॉडेन, ठीक है, नाजला बॉडेन रोम धानिक किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो ये किस देश की बनी है, ट्यूनीसिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्यूनीसिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल मतलब मेल और फीमेल दोनों को ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। उसके बाद क्या है, पैपिलोमा वायरस मीन्स कि HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डासिल 9 किसने लॉन्च किया है, MS3 इंडिया ने, ठीक है। और यह वायरस किसको प्रभावित करता है, गर्भाशय को कैंसर करता है, ठीक है। ये गर्भाशय में क्या उत्पन्न करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। और जेंडर न्यूट्रल का मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। 100% टीकाकरण मीन्स कि दोनों डोज, फर्स्ट सेकंड दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का। वही 100% टीकाकरण करने वाला राज्य भी हो गया हिमाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित की बात करें, 100% टीका करने वाला कौन हो गया, अंडमान निकोबार, ठीक है। और गाँव तो पहले मैंने बताया था, अगर यहाँ पे एक गाँव ऐड कीजिएगा तो गाँव कौन सा है, 100% टीकाकरण में गांव है तो व्यान, ठीक है। व्यान कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। सैफ चैंपियन 2021 फुटबॉल जो कि खेल से संबंधित है का खिताब किस देश ने जीता है, भारत
नहीं जीता है पुरुष में। वही महिला में अगर बात करें तो बांग्लादेश जीता है। भारत में अगर पुरुष में पूछा जाए तो भारत जीता है सैफ चैंपियनशिप 2021, और वही महिला में पूछा जाए तो बांग्लादेश ने। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अब मणिपुर से सोच कर ये मणिपुर टिक नहीं कर दीजिए, एग्जाम में गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार इसका करेक्ट आंसर होगा। साउथ बटन नेशनल पार्क में अंडमान निकोबार में, तो देख लीजिए अंडमान निकोबार से यहाँ 4 सवाल मैंने लाए हैं। यहाँ पे साउथ बटन नेशनल पार्क भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में। जारवा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये जाखा नहीं है, ये जारवा है, ठीक है, जारवा। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार के राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अक्टूबर 2021 में उबेर कप किसने जीता है? चाइना ने। थॉमस कप 2021 किसने जीता? इंडोनेशिया ने। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 71वां, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 71वां। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फुन, ठीक है, इनका नाम है कुंग फुनून, जो कि लद्दाख के हैं, और ये बालिका को सेल्फ डिफेंस करना सिखाते हैं, ठीक है। सखारोव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। सखारोव पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? एलेक्सी नवलनी को। और अगर हम बात करें किस लिए इनको मिला? मानवाधिकार के लिए। ये अगर सखारोव पुरस्कार किस लिए दिया जाता है तो मानवाधिकार के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, और किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन देती है ये पुरस्कार, ठीक है। अक्टूबर 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, अक्टूबर 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि कब स्थापित हुआ था? 1989 में। कहाँ इसका मुख्यालय? पेरिस में। कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया किसको? ठीक है, तुर्की को, जॉर्डन को, माली को और पाकिस्तान को। ये 4 ऐसे कंट्री जिनको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। ग्रे लिस्ट है क्या वैसे? जानिए ग्रे लिस्ट क्या है? आतंकवाद बढ़ावा देने वाले देशों पर निगरानी रखना और जरूरत पड़े तो उन्हें समझाना बढ़िया से, ठीक है, हिसाब से। स्थापना कब हुआ? 1989 में। मुख्यालय पेरिस में है, ठीक। चलिए, किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित, पहली जब भी क्वेश्चन है तो फर्स्ट अगर आ जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली स्वचालित चालक रहित, ठीक है, स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है जर्मनी ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस, चलिए भारत में भी कुछ हुआ है तो वह है ड्राइवरलेस मेट्रो। कौन सी है? दिल्ली मेट्रो, ठीक है। भारत में वर्तमान कितने रेलवे जोन है? 18, और 18वां जो है साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये भारत में 11वां महारत्न कंपनी ये है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका कानूंगो। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मीन्स की एससी आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है विजय संपन्ना, ठीक है, विजय संपन्ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। 94, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ऑस्कर अवार्ड से। 94वें अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? कुंझांगल को, ठीक है। अब आते 93, ठीक है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म आधिकारिक एंट्री हुई थी? तो उसका नाम है जल्लीकट्टू। वहीं आते हैं 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 का विनर फिल्म कौन सा है? नोमैडलैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से छपेंगे, ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? सिक्किम। 67वें फिल्म की बात करें, राष्ट्रीय फिल्म में अगर बेस्ट फिल्म की बात करें तो किसको मिला अवार्ड? छिछेरो को। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? कंगना रनौत को। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो मनोज वाजपेयी और धनुष को। और इसी में अगर हम बात करें 67वें राष्ट्रीय फिल्म में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? और इसका नाम क्या है? बन्नी, ठीक है। बन्नी अगर पूछा जाए किस नस्ल का, किस जानवर की नस्ल की बात हो रही है तो भैंस के बछड़े की नस्ल की बात किया जा रहा है। और भारत का पहला टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट ट्यूब क्या है? बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन या जिसे सुरभि वाटिका कहा जाता है उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। लाकिन पार्क कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। ठीक है। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए देश शामिल हुए? 3 तो देश शामिल हुए। पहले से कितने थे? 5 ऑलरेडी थे। ठीक है, 5 पहले से, जो कि ब्रिक्स कंट्री थे, जैसे कि ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। 3 कंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। और एक नया जो देश जुड़ा है वो है मिस्र या इजिप्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, चलिए। किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत के पहले ठीक है फर्स्ट संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है? और ये डुगोंग है क्या? तो समुद्री गाय है के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे ये खोला गया है ये केंद्र? तमिलनाडु में। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? क्यूबा। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए, केंद्र प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। ठीक है, हिम तेंदुआ को। वहीं अगर बात करें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का है तो उत्तराखंड में। लेकिन अगर बात करें कौन सा राज्य जिसको राजकीय पशु घोषित किया है तो वो है लद्दाख। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का है उत्तराखंड में। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। काले गर्दन वाली क्रेन को किस प्रदेश की राजकीय पक्षी घोषित किया है? ये भी है लद्दाख। सिक्किम का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया? लाल पंडा को। काला हिरन जिसे चिंकारा कहते हैं किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया? राजस्थान को। संगई किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया? मणिपुर को। और ये संगई है क्या? तो एक प्रकार का हिरन है जो कि कहाँ पे? लटोकक। ठीक है, यहाँ पे कौन सा झील में मिलता है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे झील का नाम याद रखिएगा, कौन सा? ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा झील है, लकटोक। ठीक है, लकटोक झील। ठीक, तो देखिए यहाँ पे झील का नाम है लोकटक, सॉरी यहाँ पे लोकटक होगा, लोकटक झील। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है JP महापात्रा को। अब यहाँ से कुछ और फैक्ट भी याद रखेंगे, जैसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NKC मीन्स के नंद किशोर सिंह। और डायरेक्ट टैक्स के अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे GST की बात करें तो GST कैसा टैक्स है, कौन सा टैक्स है? तो GST जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर इसको कहते हैं। और ये कब केमा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन है। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहला GST लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। और भारत में सबसे पहले GST किस राज्य में लागू हुआ था? वो है असम। ठीक है, वो है असम। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? विश्वराज विश्वा। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्वा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये नए मुख्यमंत्री यहाँ बने थे इसलिए मैं एक साथ लिख दिया हूँ, इसे जरूर याद रखिएगा। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जबलपुर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रहा है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा जो कि 700 करोड़ की लागत से बनने वाली है। ठीक है, सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ठीक है, चलिए। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाला दुनिया का पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? जीव मिल्खा सिंह। गोल्डन वीजा 10 साल का है और ये कौन सा देश इसे लागू किया है? UAE ने। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किसने किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन होते कंप्लीट। कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। कुछ नहीं तो टेलीग्राम पर PDF इसका, ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो नया क्या आने वाला है इस चैनल पे? तो नया आने वाला है, मैं फिर से जाते जाते बता दूँ तो पहला साइंस का जो आएगा 100 का सेट आएगा। ठीक है,
और दूसरा जो आएगा जीके का सेट आएगा 100 का। ये किस समय में आएगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए इस वीडियो में बताइए। थैंक यू वेरी मच।